क्योंकि विषय ये गंभीर है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार विरोधियों के प्रति प्रताड़ना, राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है और उसी कड़ी में ये भी एक राजनीतिक प्रताड़ना है। और क्योंकि इनके पास जनता को देने के लिए कुछ नहीं है, जनता त्रस्त है, तो ये कहीं ना कहीं डाइवर्शन करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को परेशान करने के लिए कार्यकर्ताओं की ट्रांसफर्स तो और हजारों की संख्या में इन्होंने किए हैं, उनको प्रताड़ित किया, उनके परिवारों को प्रताड़ित किया और अब नेताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो वो इनकी रीति नीति है और 2027 में प्रदेश की जनता इसका जवाब ठीक ठाक दे देगी। आप सभी का धन्यवाद। अब नौकरी गिने चुने भाई भतीजों के लिए है, बाकियों के लिए तो कोई नौकरी नहीं। आज तुम बेरोजगार युवकों की आवाज बुलंद करने बीजेपी कार्यालय पर गए थे क्या? प्रदेश के युवक जानना चाहते हैं 5 लाख रोजगार कहां गए और 1 लाख सरकारी नौकरी कहां? बीजेपी से सवाल पूछे, सरकार तुम्हारी। इसलिए ये सरकार जो प्रदेश की जनता के साथ अन्याय कर रही है, शोषण कर रही है, वो सरकार आज अपना जो पाप का घड़ा इनका भर गया है उसको छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के ऊपर पहुंची। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और प्रदेश के किसी भी व्यक्ति ने इसको और सही परिप्रेक्ष्य में नहीं माना है। मुख्यमंत्री जी आज भी एनएसयूआई के स्टूडेंट की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जिम्मेवारी के व्यवहार से वो भी भाग रहे हैं। इतना मुझे आज आपके सामने रख। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना, धरना करना, यह हमारा मौलिक अधिकार है, परंतु उपद्रव कहां से हुआ? 100 से ज्यादा पुलिस वाले अस्पताल में दाखिल, पथराव कहां से हुआ? सरकारी वाहनों को तोड़ दिया गया। अर्थात कुछ ऐसी शक्तियां पीछे से काम कर रही हैं जिन्होंने और उपद्रव की रचना की। इसलिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन जो कर रहे हैं, हमने पहले कहा, छात्रों के भविष्य के प्रति केंद्र सरकार पूरी तरह गंभीर है और उनके प्रति चिंतित है। बहुत सारी योजनाएं मोदी जी ने छात्रों के लिए और बेरोजगार युवकों के लिए बनाई हैं, जिसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, जिसका लाभ छात्र उठा। हिमाचल प्रदेश में 4 साल आपने और 6 लाख बेरोजगारों को जो ठगा है, वो आज सरकार से सवाल पूछूं। जो आपने भाई भतीजावाद और मित्रों की सरकार चला, वो जनता आपसे सवाल पूछ। आपने बिजली के दाम बढ़ाए हैं, आपने और सीमेंट के दाम बढ़ाए हैं, आपने जनता का जीना बेहाल किया है। आपने संस्थानों पर तालाबंदी की है। तो अपनी जो आपकी सरकार फेल हुई है,
उस फेलियर्स को छुपाने के लिए आप और सेक्रेटेरिएट से उठे और राजभवन के बाहर पहुंच गए एक मुद्दा बनाने के, और बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने का कौन सा औचित्य था? बताएं जरा, बीजेपी कार्यालय के बाहर जाने का कौन सा आपका कारण था? बताना चाहिए। पहले भी गए, आपने वहां पर दंगा किया, हमारी बिल्डिंग को तोड़ा फोड़ा, हमारे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज टाइप का आपने किया, पथराव किया। तो कल क्या करने गए थे? केवल जनता का ध्यान बटाने के लिए। 4 साल से कांग्रेस की सरकार है, जवाबदेही कांग्रेस की है, और तुम बीजेपी के दफ्तर पर जा रहे हो। में सेन की आप पूछ रहे हो, मैंने कहा राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठना ये अलोकतांत्रिक है, और प्रधानमंत्री आवास भारत का सबसे सुरक्षित क्षेत्र है, और वहां पर उनका जाना ये निंदा योग्य। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर पधारे। हमारे साथ इस वार्ता में हैं श्री बलबीर जी, हमारे माननीय विधायक हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, पार्टी के महामंत्री कटवाल साहब, आदरणीय संजय सूद जी, आदरणीय केशव जी, आदरणीय नंदा जी। साथियों, एक गंभीर विषय देश में और प्रदेशों में इस समय चल रहा है। नीट के पेपर लीक को लेकर एक आंदोलन शुरू हुआ, और वो आंदोलन छात्रों का आंदोलन था। राजनीतिक दल उस आंदोलन के हिस्सा नहीं थे। इस नीट के संबंध में पहला और महत्वपूर्ण विषय यह है कि श्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर, पेपर लीक को लेकर और युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर हैं, रिस्पॉन्सिव हैं, और पहले दिन से ही इसके प्रति सजग हैं। पेपर लीक होने के तुरंत बाद सीबीआई ने अपना काम शुरू किया, दोषियों की धरपकड़ की, उनको जेल में डाला, और इसके बाद ये निर्णय किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर बिना देरी के दोषियों को माकूल सजा दी जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई जहमत, कोई हिम्मत ना कर पाए। नीट का पेपर दोबारा किया, बिना देरी के किया गया, फुल प्रूफ तरीके से किया गया, और लगभग 20 लाख बच्चों ने उसमें भाग लिया।
11 लाख से अधिक बच्चे उसमें उत्तीर्ण हुए और एक भी शिकायत उसके अंदर नहीं। इसके पीछे कहने का भाव यह है कि सरकार बच्चों के भविष्य के प्रति गंभीर है और जो पेपर लीक के मामले लगातार आते रहे हैं उनको लेकर के भी सरकार बहुत गंभीर थी है। 2024 में पेपर लीक के मामले को लेकर पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 वो बनाया गया और इस एक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए जिससे पेपर लीक की घटनाओं को रोका जा सके और ये वास्तव में पेपर लीक एक बहुत बड़ा अपराध है, इस बात को सरकार पूरी तरह स्वीकार करती। और ये जो रीनीट हुई ये पुनर्परीक्षा के तौर पर विश्व की सबसे बड़ी सुरक्षित परीक्षा हुई है। ये जो आंदोलन छात्रों का रहा उसके प्रति सरकार पूरी तरह संवेदनशील रही, परंतु राजनीतिक दलों ने अपने और राजनीतिक हित साधन के लिए इस आंदोलन को हाईजैक किया। आम आदमी पार्टी, लेफ्ट, टीएमसी, समाजवादी पार्टी व अन्य पार्टियों ने इसको और मौके का लाभ उठाने की दृष्टि से आखिरी मोमेंट पर श्री राहुल गांधी जी का इस आंदोलन में कूदना केवल और केवल राजनीतिक हित साधन के लिए किया गया। पार्लियामेंट शुरू हो रही, ये सबको मालूम है। पार्लियामेंट में बच्चों के भविष्य पर एग्जामिनेशन व अन्य विषयों के ऊपर माकूल चर्चा का स्थान है। मोदी जी की सरकार ने खुला आह्वान किया कि पार्लियामेंट में इस विषय के ऊपर विस्तृत चर्चा के लिए हम तैयार हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी ने इसे राजनीतिक एजेंडा बना और पार्लियामेंट में चर्चा से भागना शुरू किया। एक और जो गंभीर विषय है, सड़क पर आना, धरना देना, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार, परंतु प्रधानमंत्री आवास भारत का सबसे संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र है और वहां पर माननीय राहुल गांधी जी का प्रदर्शन करना, धरना देना
ये न केवल असंवैधानिक है अपितु भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़। और जिस बड़े स्थान पर वो विराजमान, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद उनके पास, उनके द्वारा इस प्रकार का कार्य एक निंदनीय शब्द से पूरा नहीं हो, राष्ट्र के हित के साथ खिलवाड़। वो धरना कहीं भी दे सकते, वो प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकते। वास्तव में तो पार्लियामेंट के बीच उनको चर्चा करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्हें मालूम है जब चर्चा करेंगे तो चर्चा में वो मुंह की खाएंगे। कांग्रेस की सरकारों के दौरान, इंडी गठबंधन के सरकारों के दौरान 100 से अधिक बार पेपर लीक हुए। उनके समय में पेपर लीक हुए तो आगे भी होने चाहिए, हम इसको जस्टिफाई नहीं कर, परंतु उन्होंने उस पर कार्रवाई नहीं। और हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार, और इस पर कार्रवाई कर रही है। और आज पुनः माननीय मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के जीवन के प्रति किसी भी प्रकार की असावधानी वो बर्दाश्त नहीं होगी। और एग्जाम्स के प्रति अपनी संवेदनशीलता को उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है और विश्वास दिया है देश को। मैं हिमाचल प्रदेश के विषय पर भी आपका और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। छात्रों का आंदोलन, उस आंदोलन को जहां राष्ट्रीय स्तर के ऊपर राजनीतिक पार्टियों ने और विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी ने हाईजैक करके मुद्दा बनाया, हिमाचल में भी माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी ने वो काम किया जो इनको नहीं करना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ऊपर जाकर के हंगामा खड़ा किया। और ये आज पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कांग्रेस के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर सुनियोजित हमला किया, पथराव किया, लाठियां भांजी। और हमारे उस समय के माननीय मंडल अध्यक्ष उनकी आंख फोड़, आज तक वो जीवन के उस अंधेरे के अंदर जी रहे। और पिछले कल भी इसी प्रकार का हंगामा खड़े करने की नीयत से कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के ऊपर हंगामा खड़ा। काश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बीच में ना होते तो क्या स्थिति, कौन सा लाभ उठाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जाकर। मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर और कांग्रेस पार्टी के ऊपर। 4 साल से प्रदेश का बेड़ा गर्क किया है
और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के बेरोजगारों के साथ, बेरोजगार युवकों के साथ जो इन्होंने शोषण किया है, अन्याय किया, जो इन्होंने भाई भतीजावाद और मित्रों की सरकार चलाई है, उस पाप को छुपाने के लिए, ये नौटंकी करने के लिए गवर्नर साहब के वहां पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे। 4 साल से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, कहा तो कहते थे 1 लाख बेरोजगार पढ़े लिखे युवकों को हम सरकारी नौकरी देंगे, पक्की नौकरी देंगे, 58 साल वाली नौकरी देंगे। हिमाचल की वादियों में एक नाम है जो सिर्फ पढ़ाता नहीं, भविष्य बनाता है। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहां शिक्षा मिलती है दिशा के साथ। चाहे इंजीनियरिंग हो, लॉ, फार्मेसी या नर्सिंग, हर स्ट्रीम में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी फैकल्टी और ग्लोबल एक्सपोजर। यहाँ हर क्लासरूम से निकलता है एक नया चैप्टर सफलता का।